आज हम लोग देखते हैं राज्य का स्वरूप। MP A11 राज्य समाज और लोक प्रशासन का पहला अध्याय राज्य का स्वरूप। राज्य का स्वरूप की अगर बात करें तो राज्य शब्द पर विद्वान एक मत नहीं है। राज्य को लेकर विद्वानों में अलग अलग राय बनी हुई है और किसी एक परिभाषा पर भी हर एक विद्वान सहमत नहीं है। कोई राज्य को स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं, ढांचा के रूप में देखते हैं, तो कोई इनके स्वरूप के संदर्भ में देखते हैं, तो कोई इनके कार्य के संदर्भ में देखते हैं, तो कोई इसके व्यवहार के संदर्भ में देखते हैं, कोई इनके संस्था के रूप में देखते हैं। तो राज्य का स्वरूप भिन्न भिन्न अर्थों में देखा जाता है। यहां तक कि आप समझ लें कि कोई भी चीज सिद्धांत होती है और उसका फिर इम्प्लीमेंट होता है, व्यवहार रूप होता है। लेकिन यहाँ राज्य के संदर्भ में यदि देखें तो सिद्धांत अलग बात करती है और व्यवहारवादी इसमें अलग मत रखते हैं। राज्य इतना इस तरह से अगर हम कहें तो राज्य एक विवादास्पद पहलू के रूप में हम लोगों के सामने आता है। हालांकि राज्य शब्द का यदि शाब्दिक दृष्टिकोण से अर्थ देखें तो यह आपको 15वीं सदी में मिलता है। इसका उल्लेख वह भी विशेष करके तब मिलता है संवैधानिक दृष्टि से कह सकते हैं आप, मान्यता जब से इसको मिलती है कि जब आपने मैकियावेली का नाम सुना होगा। उन्होंने 16वीं सदी में मैकियावेली, उनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, 1527 में उनकी मृत्यु हुई थी। मैकियावेली तो उन्होंने राजनीति शास्त्री थे। उन्होंने 16वीं शताब्दी के आरंभ में राज्य की परिभाषा दी और उन्होंने राज्य को एक ऐसी सत्ता के रूप में निरूपित किया जो कि मनुष्य के ऊपर शक्ति का प्रयोग करती है और वह शक्ति वैधानिक अर्थ में होता है, लोग उसका पालन करते हैं। तो तब से राज्य का कॉन्सेप्ट, राज्य शब्दावली लोगों के सामने आई और लोगों ने राज्य को महत्व दिया। और उसके पहले अगर हम देखें तो मानव सभ्यता का जब से विकास हुआ है, जब से मानव सभ्यता की उत्पत्ति हुई, जब से सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित रूप से रहने लगा, तब से राज्य शब्दावली नहीं है, लेकिन राज्य का जो अर्थ होता है वह हमें देखने को मिलता है। जैसे कि एक निर्मित कानून, तो कोई कानून जब रहता है, कोई विधि जब बनती है, चाहे उसे मान्यता प्राप्त जिस भी रूप में हमें समाज में हो, तो वहां पर राज्य जैसी शब्दावली आती है। या सहयोगी मूल्य की बात होती है, बंधुता की बात होती है, या जब से मालिकाना हक की बात हो गई कि आखिर इस पे अधिकार किसका, ये संसार, ये प्रकृति, प्राकृतिक जगत, तो इस पर किसका अधिकार। तो या यहां पर संप्रभु शक्ति की बात आई कि पूरी की पूरी शक्ति किसके हाथों में, किसके नियंत्रण में। और उसके बाद आपने यह भी देखा होगा कि दैवीय सत्ता की बात होती है कि राज्य ईश्वर का अवतरण है, ईश्वर ने राज्य को बनाया। इस तरह की बातें समाज सही ढंग से चले, तो इस तरह की बातें राज्य के संदर्भ में देखने को मिलती है। और राज्य की परिभाषा, इसके उद्भव को देखें तो एक मत नहीं हो जा सकता है। लेकिन जहां कुछ और इस राज्य को देवीय रूप माना, देवी राज्य का देवी सिद्धांत, वहीं कुछ लोगों ने कहा नहीं, यह समझौता से निर्मित हुआ है और उसके बाद तो यहाँ पर कानून बना है। वहीं फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, यहाँ पर नैतिकता की बात होती है, राज्य है तो नैतिकता है, लोग राज्य के कारण ही नीति पूर्वक समाज में रहते हैं। और तभी राज्य है, तभी हमारा परिवार का भी स्वरूप है, हमारी एक संस्कृति है, एक कानून है और एक परिस्थिति की, जिसके हम कहते हैं कि पर्यावरण और मानव दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर राज्य का कंसेप्ट, राज्य की अवधारणा बहुत ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने को हमें मिलता है। और जहां राज्य व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है, न केवल प्रभावित करता है बल्कि राज्य के इतना कोई भी संगठन मानव के जीवन में प्रभावित ही नहीं करता, प्रवेश ही नहीं करता।
जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको राज ही राज नजर आता है। और कहीं भी आप जब घर से बाहर निकलते हैं या घर में रहते हैं, वहां पर भी राज्य की बात आती है। कानून कैसा बनेगा, कानून कौन बनाएगा, किस प्रकार का कानून बनाएगा, तो राज्य आपको हर जगह राज्य दिखता है। वहीं राज्य के बारे में विचार रखने वालों की मान्यता को देखें तो यह समय समय पर बदलती जा रही है। और आज वैश्वीकरण के युग में राज्य की अवधारणा और अधिक व्यापक रूप ले ली है। कभी निरंकुश तंत्र के रूप में राज्य की कल्पना की गई कि राज्य एक ऐसा शक्ति होगा जो सबों पर शासन करेगा, सभी उसकी बातों को मानेंगे। और फिर कभी ऐसी बातें होंगी कि नहीं, व्यक्ति को इतना अधिक स्वतंत्र छोड़ दो कि व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो हस्तक्षेप वाली बात हो, पूर्णतः उदारवादी बात हो। उसके बाद आपने देखा कि मार्क्सवादी अवधारणा भी आती है, जहां कि नहीं, मेरी पूर्ति कौन करेगा, हम राज्य के लिए बने हैं और राज्य मेरे लिए बना है, हमको जो आवश्यकता है मेरी पूर्ति राज्य द्वारा की जाएगी। तो इस तरह की बातें आती है। और यहां पर राज्य की जब आप बात देखते हैं तो केंद्र राज्य संबंध की बात होती है, यहां पर लोक प्रशासन की बात होती है, बाजार की बात होती है, नागरिक समाज की बात होती है, और राज्य के साथ साथ गैर राज्य की भी बात होती है। आप इस तरह की बातें देखते हैं।